माय नेम इज डॉक्टर जमान। आज हम ओस्टियोमाइलाइटिस जो कि हड्डियों की एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जो कि हड्डियों में दर्द पैदा करती हैं। इस बीमारी को डिटेल के साथ स्टडी करने वाले हैं। इसकी काजेज, वजूहात, सिम्टम्स, अलामात, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रिवेंशन और कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करके इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओस्टियोमाइलाइटिस जब बैक्टीरिया या वायरसेस या कोई भी जरासीम जो हमारे जिस्म में दाखिल होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम या जिस्म के मदाफती निजाम को कमजोर कर देता है। ये जरासीम खून में शामिल होकर हमारी हड्डियों तक पहुंचते हैं। ये बैक्टीरिया और वायरसेस हड्डियों के ऊपर अटैक करते हैं और इनको इन्फेक्टेड कर देते हैं। इन्फेक्शन की वजह से इन हड्डियों के अंदर सोजिश या इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। इन्फ्लेमेशन की वजह से हड्डियों को अकड़ाव और हड्डियों के अंदर दर्द पैदा होता है। इस बीमारी को ओस्टियोमाइलाइटिस कहा जाता है। ओस्टियोमाइलाइटिस की वजूहात क्या हो सकती हैं? बैक्टीरिया और वायरस ओस्टियोमाइलाइटिस की मेन वजह मानी जाती है। एक्सीडेंट या फिजिकल ट्रॉमा की वजह से जो जख्म बनते हैं इसमें ये बैक्टीरिया और वायरसेस इंटर होते हैं और हमारी हड्डियों को इन्फेक्टेड करते हैं। सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात अगर इन्फेक्टेड होते हैं तो ये भी जरासीम के अंदर दाखिल होने की वजह बन सकते हैं। ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल करना या वीक इम्यून सिस्टम एक मेजर काज मानी जाती है। साइन एंड सिम्टम्स या बॉडी के ऊपर क्या अलामात जाहिर होती हैं? हमारे जोड़ों के अंदर स्वेलिंग, रेडनेस, जॉइंट्स का अकड़ाव और शदीद किस्म का दर्द प्रोड्यूस होता है। जिस्म थका हुआ महसूस होता है और इस कंडीशन में बुखार भी हो सकता है। जोड़ों के गिर्द पट्टों का अकड़ाव हो जाता है और ये स्वेलन और रेडनेस प्रोड्यूस करते हैं। डायग्नोस्टिक या लेबोरेटरी टेस्ट क्या हो सकते हैं? हड्डियों के क्लियर इमेज को देखने के लिए MRI और CT स्कैन परफॉर्म करवाया जाता है। खून के अंदर जरासीम की तादाद को मेजर करने के लिए CBC और ESR परफॉर्म करवाया जाता है। ESR इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट्री रेट और कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि CBC की मदद से खून के अंदर जरासीम की तादाद को मेजर किया जाता है। प्रिवेंशन या एहतियात क्या की जा सकती हैं ओस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन में? हाइजीन डाइट का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मिकदार शामिल हो। ये तमाम विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है ताकि ब्लड की सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। डायबिटीज यानी कि शुगर को कंट्रोल किया जाता है और सर्जरी के दौरान ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं जो जरासीम से पाक होते हैं। मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल करें। ट्रीटमेंट प्लान: बैक्टीरिया और वायरसेस की ग्रोथ को रोकने और इन बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने और इनको किल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जेंटामाइसिन, वाइब्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन, ये इसके कुछ ब्रांड नेम शामिल है। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट भी एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है ओस्टियोमाइलाइटिस की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। पेन को या दर्द को कम करने के लिए हीटिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है। ये हीटिंग पैड खून की गर्दिश को बढ़ाते हैं। जॉइंट्स के अंदर सोजिश और इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए अल्ट्रासोनिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। मसल्स की स्ट्रेंथ को और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। TENS और EMS का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से नर्व स्टिमुलेशन और मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।